इन्फॉर्म करें प्यारे कि हम लाइव आ चुके हैं। उनको इन्फॉर्म करें प्यारे हम लाइव आ चुके हैं। स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से पिछले 1-2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, कष्ट के लिए खेद है। हमें बहुत तकलीफ है इस बात को लेकर के। आज भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं, फिर भी हम आप लोगों के बीच में उपस्थित है प्यारे। जरा एक बार जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट कर दे, कमेंट कर दे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट कर दे। सतीश भारती, ज्योति मैडम हमारे साथ, विवेक कुमार मौर्य, रुस्तम खान, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं फटाफट। विवेक मौर्य सर बहुत अच्छा, खुशी हो रही है। ज्योति मैडम नमस्कार, जय हिंद। 8248 नमस्ते सर। उपासना मैडम नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। काजल मैडम, पायल मैडम कहाँ है आज? जी सर, जी सर। यश जायसवाल, बहुत सही बाबू, आपका वेट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सब लोग हमारे साथ जुड़े ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके। अभी बहुत लोगों का इंतजार कर रहे हैं हम, बहुत कम लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े, हमारी क्लास का आनंद ले। अंशिता मैडम नमस्कार, जय हिंद, बहुत बढ़िया आप हमारे साथ जुड़े, मुझे खुशी हो रही है। आज बहुत कम लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 13 लोग सिर्फ जुड़े हुए हैं, 13 लोग। पिछले कई दिनों से आपका रिदम टूट चुका है, मैं समझ रहा हूं। आज हम रीजनिंग में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। पजल को ऑफलाइन क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज रीजनिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। अभी तक हमारे साथ 16 से 17 लोग जुड़ चुके हैं। यश जायसवाल गुड मॉर्निंग सर। अंशिता मैडम गुड मॉर्निंग सर। किरण मैडम आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। थोड़ा सा और उन लोगों को सर इन्फॉर्म करें, उन लोगों को भी इन्फॉर्म करें कि मैं लाइव आ चुका हूँ। रास्ते में है भी बहुत से लोग। बाबू कितना होनहार मेरा प्यारा विद्यार्थी कि रास्ते में भी क्लास ले रहा है। इस लोग बाबू शुक्रिया। रितु सिंह, रितु मैडम नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा फटाफट कमेंट करें, हमारे साथ जुड़े, बेहतर होगा। आज बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत कम लोगों को देख पा रहे हैं। आपसे आ जाओ, लाइब्रेरी में हूँ भाई, लाइब्रेरी में हूँ भाई। अब हमारे साथ आप लोग जुड़े। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो तेजस ऐप पर जाएं, तेजस क्लासेज के ऐप पर जाएं और रीजनिंग बाई राजा सर वाले बैच को टच करें। वहां पर आप ऊपर देखेंगे, स्लाइड को राइट लेफ्ट खिसकाएंगे तो वहां पे लाइव सेशन, लाइव वीडियो ऐसे कुछ करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, लाइव वीडियो के ऑप्शन में जाएं, लाइव वीडियो के ऑप्शन में जाएं, ज्वाइन सेशन को क्लिक करें, ज्वाइन सेशन को क्लिक करें। और जो लोग ऐसे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, ज्वाइन सेशन करने के बाद वो उनको कुछ नहीं करना है, रीस्टार्ट ज्वाइन सेशन करें, रीस्टार्ट ज्वाइन सेशन करें। अभिषेक सिंह बाबू, हम भाई, हाँ भाई, लाइब्रेरी चल रही है क्या? विवेक बाबू बहुत सही। किशन बाबू आपका इंतजार हम कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? ठीक है ना बाबू? बहुत ठीक नहीं है लेकिन ठीक है, आते हैं हमसे। किशन बाबू और आदित्य बाबू एक बार कमेंट करें। ये दोनों हमारे नए विद्यार्थी हैं, बहुत ही होनहार विद्यार्थी। शिक्षा के प्रति इनका जो समर्पण है वो देखने की तारीफ है, देखने के काबिल है। आदित्य वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, बहुत सही। तक 17 लोग फटाफट जुड़े, हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है सर थोड़ा सा आज क्लास में आपको कम आनंद आए, थोड़ा स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, फिर भी हम आपके बीच में उपस्थित हैं प्यारे। किशन बाबू नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद, कोट कोट आशीर्वाद आपको। श्लोक यादव आते हैं, अभिषेक आते हैं, अभिषेक जरा उन सब लोगों को इन्फॉर्म करें। सतीश बाबू, गीता मैडम को भी बताएं क्लास लाइव चल रही है। सर अच्छे लग रहे हैं आज आप, शुक्रिया। आज हम जैकेट पहन के आए हैं, ठंडी का कहर है। किरण जी को मैसेज दे दिया है, ज्योति मैम शुक्रिया। हाँ, सब लोग हमारे साथ जुड़े ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। सर स्वास्थ्य आज भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। ऐसा नहीं चाहता हूँ आपका जाया हो, काफी दिक्कतें हुई है सर पिछले 2-3 दिनों से। किरण जी को मैसेज किया है, जी बुला लीजिए, बुला लीजिए।
कंचन मैडम, किरण मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, आदाब। ज्योति मैडम, हाँ चलिए, कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ मैडम, बहुत ठीक नहीं है लेकिन ठीक ही कहना ठीक ही होगा, ठीक ही कहना ठीक ही होगा। चलिए, आज सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। साथियों गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा जनाब। पिछले स्वास्थ्य के चलते 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई, मुझे ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, कष्ट के लिए बहुत खेद है। हम नेहा मैडम बहुत सही, आप बताइए स्वास्थ्य। नेहा मैडम का भी बहुत अच्छा नहीं हमारे साथ जुड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही तल्लीन होकर के आप हमारे साथ पढ़ती हैं। गुड मॉर्निंग सर, नेहा मैडम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। पजल हम जब लोग ऑफलाइन स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, पजल को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस क्लास में मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अब हम बढ़ चलते हैं टॉपिक की ओर। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के बहुत ही शानदार उम्दा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स की शुरुआत कर रहे होंगे। साथियों गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा उबाऊ टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक की हम जितनी भी तारीफ करें सब कम है। टॉपिक पढ़ने में हो सकता है आनंद ना आए, लेकिन इसे गर्म पानी के साथ लेना है, बर्दाश्त करना है इसे मेरे प्यारे। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम। चलिए अब जुड़ेंगे हमारे साथ। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे शब्दों का वर्गीकरण। एक बार देखें, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमारे नंबर 8418000310 पर मैसेज करें या 7309583343 नंबर पर व्हाट्सएप करें और कहें सर हमको रीजनिंग की बैच से ऐड कर दीजिए। बहुत आसानी के साथ ऐड हो पाएंगे। इतने दिन से क्लास चल रही है, अगर आज भी इस टाइम भी आप सेशन को नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो हमको लगता है कि आपके जीवन में इससे भयंकर दुख और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए कंचन मैडम, किरण मैडम ठीक ही है मैडम, कम से कम आपने हाल चाल तो ले लिया। आज सर्दी लग रही है, लग गई है आपको, आज सर्दी लग गई आपको। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। विवेक चतुर्वेदी, बहुत सही चतुर्वेदी साहब इंतजार कर रहे थे, बहुत बढ़िया मेरा प्यारा विद्यार्थी विवेक चतुर्वेदी साहब, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम सेशन टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा जनाब। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे होंगे। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक, माफ कीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वर्गीकरण। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको हो सकता है जनाब उबाऊ लगे, लेकिन इस टॉपिक की हम जितनी भी तारीफ करें वो सब कम होगा। इस टॉपिक की हम जितनी भी तारीफ करें वो सब कम होगा। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का वर्गीकरण। गौर फरमाइएगा, ये बात अपने माइंड में पिन कर लेंगे। टॉपिक का नाम है शब्दों का वर्गीकरण। आइए अब करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक की शुरुआत, जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो जुड़े हमारे साथ। ये है अभी नहीं तो कभी नहीं, अब डर किस बात का, न्यू रीजनिंग एडवांस मेथड विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर, सेकंड में क्वेश्चन का रफा दफा। हमारे साथ जुड़े और देख पा रहे होंगे हमारी टैगलाइन है कि रीजनिंग के हर सवाल का जवाब होता है, बस देखने की जनाब नजर चाहिए, बस देखने की जनाब नजर चाहिए। चलिए साथियों गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा प्यारे। टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है जनाब शब्दों का वर्गीकरण। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे प्यारे साथियों शब्दों का वर्गीकरण। टॉपिक का नाम है शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रीजनिंग के जनरली रीजनिंग के टीचर नहीं इस पर बात करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा जीएस का भी ज्ञान होना जरूरी है, तभी इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से प्यारे समझ पाएंगे। चलिए गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा जनाब। भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, भूलिया छेड़िएगा नहीं क्योंकि बैटरी फिर चली जाएगी फोन की। अच्छा
चलिए गौरतलब है प्यारे, अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। कमेंट बॉक्स में एक बार सब लोग एक बार यस करके कमेंट कर दें, एस करके कमेंट कर दें। टॉपिक का दिवाकर बाबू बहुत बढ़िया, खुशी हो रही है आज आप हमारे साथ जुड़े। यस करके कमेंट कर दें, केवल यस लिख दें, ऐसे केवल एक बार एस लिख दें, ऐसे केवल एस जायसवाल यस यस यस। टॉपिक शुरू किया जाए, यस यस। ऋतु मैडम यस, कंचन मैडम, ज्योति मैडम यस, अंशिता मैडम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप गांव से भी। अंशिता मैडम यस, सानू बाबू यस बहुत सही, दिवाकर बाबू यस, काजल मैडम यस। ये कौन है भैया 7263? ज्योति मैडम बंथरा से, बहुत सही ज्योति मैडम यस, शुक्रिया नमस्कार, जय हिंद वंदे मातरम। बुढ़ौती आ गई है बुखार की वजह से। चलिए ना बाबू, चलिए टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। टॉपिक का नाम है शब्दों का वर्गीकरण। थोड़ा सा टॉपिक के बारे में समझ ले प्यारे। तन्वी मैडम नमस्कार। टॉपिक का नाम है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण क्या है, गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक की हम जितनी भी तारीफ करें सब कम है। आइए अब बढ़ चलते हैं टॉपिक की ओर। गौर फरमाइएगा साथियों, यहाँ पर शब्दों के वर्गीकरण में किस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, गौर फरमाइएगा साथियों। भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है प्यारे शब्दों का वर्गीकरण। टॉपिक का नाम है शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। चलिए क्वेश्चन की भाषा समझने की कोशिश करेंगे प्यारे। क्वेश्चन की भाषा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। गौर फरमाइएगा, आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शन मौजूद रहेंगे। क्वेश्चन की भाषा है प्यारे कि निम्नलिखित, और जिन लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है उनके पास पीडीएफ होगी, मैंने सेंड कर रखा, अपनी पीडीएफ को ओपन करके चीजों को ध्यान से सुने कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए, विषम को छांटिए, विषम को छांटिए। यानी हमको बताना है कि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और उन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से प्यारे सिमिलरिटी है। इन तीनों में कोई न कोई समानता है, वो समानता किसी भी प्रकार की हो सकती है। और एक ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जिसमें समानता नहीं होगी, यानी वो इन तीनों में से भिन्न होगा और उसी भिन्न को छांटना है, उसी भिन्न को छांटना है, उसी भिन्न को छांटना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे, गौर फरमाइएगा जनाब और ध्यान से सुनिएगा। विषम को चुनना है। पहला क्वेश्चन है प्यारे, भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्यारे, विषम को छांटना है। पहला है गाजर, गाजर, बैगन, मूली, चुकंदर। गौर फरमाइएगा, गाजर, बैगन, मूली और चुकंदर, इसमें से विषम छांटना है। कौन सा विषम है? तो साथियों आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो गाजर है, ये गाजर, मूली और चुकंदर, ये तीनों जमीन के अंदर उगते हैं। गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा उबाऊ होगा लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे। जो गाजर है और जो मूली है और जो चुकंदर है, ये गाजर, मूली, चुकंदर, ये तीनों जमीन के अंदर उगते हैं। जबकि प्यारे जो बैगन है वो जमीन के ऊपर उगता है। तो आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बैगन। आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बैगन, क्योंकि गाजर, मूली और चुकंदर ये तीनों जमीन के अंदर उगते हैं और बैगन जमीन के ऊपर उगता है। थोड़ा सा जीएस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहीं पर जीएस में और रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे गाजर दिया गया है, यहाँ मूली दी गई है, यहाँ चुकंदर दिया गया है। अगर यहीं पर आलू दिया गया होता तो साथियों आपको जानकर यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कुछ तने वाली फसल होती है और कुछ जड़ वाली फसल होती है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत कुछ बचाने वाला हूँ।
एग्जाम में सवाल पूछा जाता है क्या कि निम्न में से कौन सी तना वाली फसल नहीं है या निम्न में से कौन सी जड़ वाली फसल है, तो आपने मार्केट में बहुत गंदी ट्रिक सीख रखी होगी कि हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको एक लल्लन टॉप टेक्निक बता रहा हूं, जिसको बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता वो सारी की सारी फसल तना है। गौरतलब है जिनको बिना धुले और बिना छीले, हमारे पास बहुत लॉजिक है, जिनको बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता वो सारी की सारी फसल तना है। जिनको बिना धुले नहीं खाया जा सकता, जैसे आलू, आप बताएं आलू जड़ है या तना? लोग जड़ लगा के एग्जाम में पगले लोग चले जाते हैं। आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। मैंने कहा कि जिसको बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता, आलू को बिना धुले कभी भी नहीं खाया जा सकता। मैं मान ले रहा हूं 1 मिनट के लिए कि आलू जो है आप उसको बिना छीले खा लोगे, लेकिन बिना धुले नहीं खाया जा सकता। तो जिसको बिना धुले, हल्दी तना है, जड़ नहीं है, हल्दी को भी बिना धुले नहीं खाया जा सकता। तो जिसको बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा, ये कोई आपको नहीं बताएगा। जिनको बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता वो सारी की सारी फसल तना होगी। जैसे गाजर है, गाजर को बिना धुले खाया जा सकता है। मूली, जो गांव के लोग होते हैं वो जानते होंगे, खेत में मूली रहती है तो जाते हैं और खेतवा ने से बाबू मूलिया उखाड़ लेंगे और उखाड़ के पैंटवा में ऐसे रगड़ देंगे और रगड़ के कच्चिए न खा जाएंगे, ठंडे में बहुते न खाएंगे, नहीं पैंट रहेगा किसी घास वास में रगड़ के खा जाएंगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता वो सारी की सारी चीजें तना है। अगर ये लॉजिक अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट कर दे कैसा लगा, ये कैसा लगा? मुरई, विवेक बाबू कह रहे मुरई, ये लॉजिक कैसी लगी आपको कि जिसको बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता वो सारी की सारी चीजें तना है। बहुत अच्छी, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सही। शिवांशी मैडम उठ गई रजाइया में से, तो रितु मैडम बहुत सही, ठीक है। पूजा यादव मैडम शुक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को। अब जिसको धुलना ही पड़े, छीलना ही पड़े वो सब जड़ है, कोई भी लॉजिक लगाए। अब जैसे अंगूर अगर हम आपको दे दे, अगर अंगूर में तबीयत बहुत ठीक नहीं, अगर अंगूर में फल को हटा दे तो आप बताएं अंगूर जड़ है कितना? एक बार कमेंट बॉक्स में झड़ी लगा दें कि अंगूर जड़ है कितना। ये मैं जीएस का भी काम तमाम कर दे रहा हूं। अंगूर जड़ है या तना? अंगूर जड़ है या तना? अंगूर तना है, अंगूर तना है। गलत, लगातार गलत जवाब आ रहा है। मैंने आपसे कहा गलत जवाब आ रहा है कि जिसे बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता वो सारी की सारी फसल तना है। अंगूर तो बहुत लोग ऐसे पागल हैं बिना धुले खा लेते हैं। कोई अंगूर आपको पता है धुल के खाना चाहिए, हाँ जड़, ये बात सही है, जड़ है, अंगूर जड़ है बाबू। गन्ना जड़ है, गन्ना को धुलो चाहे ना, लेकिन छीलना जरूर पड़ेगा। और लॉजिक है बिना धुले बिना छीले, अंगूर जड़ की कैटेगरी में आ जाएगा। अंगूर को बिना धुले आसानी के साथ आप खा सकते हो। क्यों नहीं खा सकते हो? अंगूर को बिना धुले बहुत लोग घपर खा जाते हैं, खाने वाले ना जड़ है। बहुत सही सतीश बाबू, गीता मैडम को भी ऐड कराइए, हमारे साथ 28 लोग, बहुत सही, शानदार। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अभी बाद में आपकी अब क्वेरी ले लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे, अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अब ये रहा स्क्रीन पर, विषम चाटना है। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास बल्लेबाज, अंपायर, गेंदबाज, विकेट कीपर। गौरतलब है साथियों, बल्लेबाज, गेंद और विकेट कीपर ये तीनों टीम के मेंबर हैं। बल्लेबाज भी टीम का हिस्सा है और विकेट कीपर भी क्रिकेट टीम का हिस्सा है और गेंदबाज भी टीम का हिस्सा है।
लेकिन प्यारे हर जानकर असर नहीं होना चाहिए। जो अंपायर है, अंपायर टीम का मेंबर नहीं होता है, अंपायर टीम का मेंबर नहीं होता है। बल्लेबाज, गेंदबाज, बल्लेबाज जो बैटिंग करता है, गेंदबाज जो बॉलिंग करता है, मैडम लोग समझे, और विकेट कीपर जो विकेट के पीछे लगता है। ये तीनों टीम के सदस्य हैं, मेंबर हैं, जबकि अंपायर ये टीम का सदस्य नहीं है। और हमारे साथ अपने घर में बोले जहां क्लास कर रहे हो कि विकेट कीपर बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज, गेंदबाज, ये तीनों ऐसे बोले इसी फॉर्मेट में है। ये तीनों टीम के मेंबर हैं, जबकि अंपायर टीम का मेंबर नहीं है, ये डिसीजन देता है, जबकि अंपायर टीम का मेंबर नहीं है। बहुत सही, समझ पा रहे होंगे। चलिए हासिम बाबू हमारे साथ जुड़ गए, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं प्यारे। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन है पुस्तक, टायर, चूड़ी और कॉम्पैक्ट डिस्क। समझेगा, इसमें से विषम आपको चाटना है, इन तीनों में विषम कौन सा है। यानी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें किसी न किसी तरीके की सिमिलरिटी होगी, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें सिमिलरिटी नहीं होगी प्यारे। तो आप समझे, ये आकार के आधार पे देखें अगर तो समझिएगा साथियों, आकार के आधार पे से देखें, ये पुस्तक मेरे प्यारे साथियों, टायर का जो आकार होता है वो गोल होता है, और चूड़ी का भी आकार प्यारे गोल होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी साथियों गोल होती है, लेकिन पुस्तक का आकार कुछ भी हो सकता है। पुस्तक सामान्यतया चौड़ी होती है, A4 साइज का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन चूड़ी लंबी कभी नहीं हो सकती। चूड़ी हमेशा गोल होती है और टायर भी हमेशा गोल होता है, और कॉम्पैक्ट डिस्क ये भी गोल होता है। आपको विषम बताना है तो चूड़ी और टायर, और अगर हम कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो इन तीनों में सिमिलरिटी ये है कि ये तीनों गोल हैं, जबकि पुस्तक का आकार कुछ भी हो सकता है। गौरतलब है, बहुत सही है। थोड़ा सा तबीयत खराब है, आज हमारा साथ देते रहे, उतना मन नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके प्यार लगेगा। और इस 1 घंटे को तल्लीन होकर के पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा उबाऊ जरूर है, लेकिन बीच में जीएस की बहुत खतरनाक ट्रिक बताते रहेंगे। जिनको बिना दुले और बिना चीले नहीं खाया जा सकता, वो सारी की सारी चीजें तना होती हैं। ये लॉजिक अच्छी न लगे तो दूसरी भी बता दें, जिनको बाहर फेंक दो और उनमें से पौधा निकल आए, वो सारी की सारी चीजें तना होती हैं। अभी समझाएंगे, लास्ट में इसमें बात करेंगे। थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे गौरतलब है, ये स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सेब, नारंगी, बादाम और आम। सेब, नारंगी, आम और बादाम। यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सेब, आम और नारंगी ये तीनों रसेदार फल हैं। रसेदार, आपके जहन में बात चलेगी सर सेब में कहाँ रस होता है? पागल, एप्पल का भी जूस आता है। जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। समझिएगा, ये जो सेब है, आम है और नारंगी, बादाम का तक कोई जूस नहीं आया होगा। बादाम का जूस नहीं आता, अगर कोई पीता होगा तो अद्भुत है और उसको हमसे मिलने की आवश्यकता है। समझिएगा, सेब और आम और नारंगी, सेब, आम, नारंगी ये तीनों रसेदार फल हैं। इन तीनों में सिमिलरिटी है, जबकि बादाम एक मेवे के अंतर्गत आता है। जो बादाम है वो मेवे की कैटेगरी में आता है, इसलिए आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हाँ, बहुत एक किशन श्रीवास्तव, बादाम ड्राई फ्रूट है, बादाम का पिस्ता आता है। बहुत सही विवेक मौर्य बाबू, आप लोग ऐसे जुड़े रहे, बहुत बढ़िया आप पढ़ाएंगे, आप भरोसा रखिए हमारे साथ प्यारे, कुछ छूटेगा नहीं और
बेहतर है घर में फालतू समय गंवाने से अच्छा है कि हमारे साथ पढ़े। हमारे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा भी सावधानी हटी तो समझो पूरी सब्जी बटी। मौज मत लीजिए, मौज मत लीजिए, मौज लेना है तो रोज लो और नहीं मिल रही है तो ढूंढ लो, लेकिन तनाव ना लो। और ये आपके जीवन के वो कीमती समय है जो आपकी तकदीर भी बदलेंगे और तस्वीर भी बदलेंगे। आप इस समय को चाहे घूम के बिता दो, चाहे घर में मैगी चाउमीन बना के बिता दो, चाहे करियई चुरा के बिता दो, और इसी टाइम को चाहे पढ़ करके बिता दो। और हम आपको यही कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे। गीता मैडम शुक्रिया, हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड की धरती से, देवभूमि से गीता मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंशिता मैडम उन्नाव के कहां से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्नाव से जुड़ चुकी है। गीता मैडम बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत खुशी हो रही है। ये देवभूमि उत्तराखंड की धरती हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत सही। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों गौर फरमाइएगा, गौरैया, कबूतर और कौवा, और एक ऑप्शन है मक्खी। तो साथियों जो गौरैया और कबूतर और कौवा है, ये तीनों पक्षी वर्ग में आते हैं। बहुत आज हम अभी बेसिक टू एडवांस लेवल चलेंगे, जीरो टू हीरो लेवल। हमें बहुत बेसिक क्वेश्चन से रखे हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे। अभी सिर्फ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हातिम बाबू आप अपना काम करें तो बेहतर होगा। गीता मैडम नमस्ते, बागर मौसी सर मैडम। हातिम बाबू आप तल्लीन होकर के पढ़े, हमारा गलती ना करें प्यारे, आप हमारे चाहते विद्यार्थियों में से हैं। चलिए नमस्ते कर रहे हैं, कोई आप बुरा काम नहीं कर रहे, लेकिन आप पढ़ाई पर फोकस करें, पढ़ाई पर फोकस करें। नमस्ते करने के लिए हम पर्याप्त हैं। अंशिता मैडम, बागर मौसी सर, बहुत बढ़िया, बागर मौसी। चलिए तो गौरैया, कबूतर और कौवा, गौरैया, कबूतर और कौवा, ये तीनों के तीनों पक्षी वर्ग से हैं। जबकि मेरे प्यारे प्यारे साथियों जो मक्खी है ये कीट वर्ग में आता है, ये कीट वर्ग में आता है। चलिए यहां से आपको जीएस के साथ में जोड़ रहा हूं। मक्खी का अगर गुणसूत्र पूछा जाए, घरेलू मक्खी का गुणसूत्र कितना होता है, कोई बताना चाहेगा? डियर यहां बैठकर बता रहे हैं 12। सुनिए, घरेलू मक्खी अगर आती है तो आप देखो बार बार आती है, उसको ऐसे ना हराओ ना बाबू, अरे मक्खी बहुत आ रही है, और जहां ना गंदगी रहती है वहां भी मक्खी ज्यादा आ जाती है। तो घरेलू मक्खी बार बार आती है, इसलिए मक्खी का गुणसूत्र 12 हो जाएगा। मक्खी का गुणसूत्र 12 हो जाएगा। और नहीं अगर कबूतर की बात करें तो कबूतर गुडरू गु बोलता है, गुडरू गु, यानी कबूतर गुट गुट करता है, कबूतर गुट गुट करता है। और जब कोई बंदा बुढ़वा कोई 80 साल का हो जाता है, उसके दांत नहीं रहते हैं, तो बुढ़वा भी गुट गुट ही करता है। वो खाने को बहुत अच्छे से चबा नहीं पाता है, वो गुट गुट ही करता है। और बुढ़वा होने के लिए 80 साल का होना पड़ता है, इसलिए कबूतर का गुणसूत्र 80 और मक्खी का गुणसूत्र 12 है, क्योंकि घरेलू मक्खी बार बार आती है। चलिए समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा प्यारे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, धारा, नहर, नदी, घाटी। ये क्वेश्चन हमारे पास की धारा, नहर, नदी, घाटी, इसमें से विषम छाटना है। तो साथियों यह जानकर आज मैं बीच में बहुत कुछ जीएस का बीच बताते रहूंगा, केवल सेशन का एंजॉय करें और समझे आप पढ़ रहे हैं प्यारे, मैं आपके टाइम को जाया नहीं कर रहा हूं प्यारे। गौरतलब है धारा और नदी और नहर, ये इन तीनों में जल प्रवाहित होता है। धारा, नदी और नहर, इन तीनों में धारा, नदी और नहर, इन तीनों में जल प्रवाहित होता है। जबकि घाटी जो होती है ये दो पर्वतों के बीच का स्थान है, यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो घाटी है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जो घाटी होती है वो क्या होती है? जो घाटी है वो दो पर्वतों के बीच का स्थान है। ये जो इलाका हो जाएगा वो घाटी कहलाएगी, घाटी।
घाटी दो पर्वतों के बीच का स्थान है, जबकि धारा, नदी और नहर इनमें जल प्रवाहित होता है। अगर धारा में जल नहीं है तो धारा कहीं नहीं जाएगी, फ्लो ही नहीं बन पाएगा। घाटी, बहुत बढ़िया गीता मैडम, उत्तराखंड की घाटी और घाटियों का शहर, घाटों का शहर बनारस को कहा जाता है। बनारस को वाराणसी को रान सांड की नगरी भी वाराणसी को कहा जाता है। सीढ़ियों का नगर भी वाराणसी को कहा जाता है। रान सांड की नगरी वाराणसी को कहा जाता है, जानकर आश्चर्य होना चाहिए। घाटों का शहर वाराणसी को कहा जाता है और सीढ़ियों का शहर भी वाराणसी को कहा जाता है। समझिएगा, घरेलू मक्खी का गुणसूत्र 12 होता है, क्योंकि वो बार बार आती है और कबूतर घुट करता है, घुट और 80 साल का बड़वन बाबू बहुवन घुट करता है, तो उसका भी कबूतर का 80 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी हर एक बात आप लोग बहुत अच्छे के साथ समझ पा रहे होंगे। चीजें बहुत आसानी के साथ खुद ब खुद आप तक पहुंच पा रही होगी। थोड़ा स्वास्थ्य प्रॉब्लम की वजह से चीजों में उतनी फ्लो नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन आप भरोसा रखें, बहुत तल्लीन होकर के मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ टाइपिस्ट चंद्रकेश मौर्य सर जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया मौर्य सर, आई लव यू गुरु जी, 5 बाबू, नेहा मिश्रा मैडम, आंख में प्रॉब्लम होते हुए भी ये कुछ नए विद्यार्थी बहुत तल्लीन होकर के पढ़ रहे हैं हमारे साथ। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे। अगले क्वेश्चन की तरफ स्क्रीन पर देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिएगा स्क्रीन पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत सही दिख रहा होगा, ये देखिए, एक बार देखें कलम, डायरी, पहाड़ और घाटी। ये जो है क्वेश्चन गलत छप गया है, ये क्वेश्चन गलत छप गया है, समझ पा रहे हैं? एक सेकंड, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन है, एक सेकंड, ये है, ये देखिएगा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है पहाड़, घाटी, पर्वत, ये है ऊपर वाला था। एक सेकंड जरा चेक कर लेते हैं, एक सेकंड जरा चेक कर लेते। ये चीज 7वां देखिएगा, पुस्तक पढ़ना, गौरतलब है पुस्तक देख पा रहे हैं और पढ़ना और डायरी, इन तीनों का निर्माण करने के लिए हमें पन्ने की आवश्यकता होती है, पेज की आवश्यकता होनी चाहिए, कलम, बहुत सही मैडम। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन में उठा रहा हूं, बहुत बेसिक, अभी तो कबड्डी शुरू हुई है। पुस्तक पढ़ना और डायरी, इन तीनों में प्यारे साथियों पेज की आवश्यकता होती है, जबकि कलम के लिए सिर्फ इंक की आवश्यकता होती है। ये डिफरेंट है। आगे बहुत सही, गीता मैडम का लगातार आंसर आ रहा है, देवभूमि उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हुई है, अच्छा लग रहा है। चलिए एक सेकंड, ऑप्शन नहीं आ रहा, वो ऑप्शन पेन वाले कहाँ से लेते हैं? एक सेकंड जरा, समझिएगा, बहुत तल्लीन होकर के पढ़े, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही रचना, अमृत राय, मैं पूछ रहा है कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय। पगला मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हिंदी पढ़ाऊंगा, आज बहुत मजा आएगा। हम वास्तव पर चर्चा करेंगे, आज उसी सब चीजों पे चर्चा करेंगे कि जाते ही मिलती नहीं, जहां एक कप चाय, अब पढ़ने वहां न जाइए, चाहे सब चौपट हो जाए। आज इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। आपके प्रश्न का जवाब है कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। सर आपकी तबीयत खराब थी तो कलम फूट कर रोए हैं, आपकी याद में आप ठीक हो जाएं। ये अतिशयोक्ति लग रहा है, ये अतिशयोक्ति लग रहा है, इसमें अतिशयोक्ति लग रहा है। चलिए देखें, ये तो हो चुका है ना। हाँ, पहाड़, इसमें आ जाते हैं, पहाड़ घाटी, पहाड़ और घाटी, गौरतलब है पहाड़ और घाटी और पर्वत ये तीनों स्थलाकृतियां हैं। आपको गुरुदेव ने ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा कि पहाड़ और घाटी और पर्वत ये तीनों स्थलाकृतियां हैं, ये स्थलाकृतियां हैं, जबकि पेड़ इन तीनों से अलग है प्यारे। तो आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पेड़। बहुत अभी इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा जनाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया पतलून।
पतलून शर्ट, आप देख पा रहे हैं पतलून शर्ट पैंट और शॉर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे में कई बार पूछा गया है। शर्ट, किरण मैडम कह रही है शर्ट, शर्ट के साथ सब लोग जा रहे हैं, शर्ट के साथ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। जो पतलून और माफ कीजिएगा साथियों, जो पतलून और शॉर्ट और पैंट ये तीनों शरीर में नीचे पहने जाते हैं। शॉर्ट मैंने लोग समझ पा रहे थे? चले, कोई इसमें सब हमारे घर में भी माँ बहन दो बेटी हैं, वो भी पहनती होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो पतलून, पतलून का मतलब पैजामा कहते हैं, इतना मारूंगा ना तुम्हारी पतलून ढीली पड़ जाएगी। तो ये वही पतलून है पगला कहीं का, ये पतलून नीचे पहनी जाएगी कमर के नीचे से पतलून। और पैंट भी, पैंट कोई कमर के ऊपर नहीं पहनता होगा, कोई पहनता होगा तो अद्भुत है। तो पतलून भी शरीर के नीचे पहने जाएगी, पैंट भी शरीर के नीचे पहने जाएगी। और ये शॉर्ट, इसका ज्यादा हम जिक्र करना नहीं चाहेंगे, विशाल मेगा मार्ट में बहुत बढ़िया कम पैसे में ठीक ठाक मिल जाता है। ये तीनों चीजें शरीर के नीचे पहनी जाएगी, जबकि शर्ट शरीर के ऊपर पहने जाएगा। ऊपर का मतलब ये नहीं है कि सिर के ऊपर, कमर के ऊपर, वही हमारी कमर याद करें, कमर के ऊपर पहना जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के समझ हम पेश करें और धीरे धीरे करके प्यारे लेवल को हम बढ़ा रहे होंगे। चलो इसका ऑप्शन इसको थोड़ा छोटा ऊपर यहाँ इंजीनियर लोग बैठे हैं, ऊपर सबसे ऊपर दो ऑप्शन। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। ये दो ऑप्शन है। यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन है साथियों, ये शायद क्वेश्चन पे आप फंसेंगे, ये सी सेट का सवाल है कि श्याम गहरा नीला। यहाँ पे देखिएगा प्यारे, श्याम लिखा हुआ है और गहरा नीला, तो गहरा नीला तो ठीक है, थोड़ा सा इधर देखिए, गहरा नीला और श्याम ये लिखा हुआ है, श्याम और गहरा नीला। थोड़ा सा अगर प्यारे, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो इस बार जरा देखें, इस बार जरा देखें ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगला ऑप्शन उस साइड दिया गया है, नीला आसमानी नीला। ये ऑप्शन है प्यारे, नीला और आसमानी नीला। समझिएगा, गौर फरमाइएगा साथियों, यहाँ पे यह है श्याम गहरा नीला, फिर दिया गया है नीला, क्या दिया गया है, नीला। और फिर अगला ऑप्शन है प्यारे, अगला ऑप्शन है आसमानी नीला, आसमानी नीला, आसमानी नीला। बहुत ही शानदार सवाल है, इसमें विषम छाटना है। ये सी ऑप्शन है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, और ये ऑप्शन हमारे पास डी मौजूद है। समझिएगा, श्याम गहरा नीला, नीला आसमानी नीला। साथियों जो गहरा नीला और नीला इन दोनों में सिमिलरिटी है। और समझिएगा, गहरा नीला, नीला, एक सेकंड कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गहरा नीला, एक बार जरा चेक करना चाहेंगे। और आसमानी नीला, शायद यही ऑप्शन है। तो गहरा नीला और आसमानी नीला, ये तीनों की तीनों चीज समान है, ये तीनों। जबकि जो श्याम हो जाएगा, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक इंटर में जो पढ़े होंगे, हाँ, तो वही श्यानता गुणांक है, ये रंगों से अलग है, इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा श्याम। श्याम इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ये फिजिक्स है श्याम, ठीक है। ये श्यानता होती है, आपने पढ़ा होगा, पृष्ठ तनाव पढ़ा होगा, श्यानता पढ़ा होगा, श्यानता के लक्षण भी जानते हैं, अगर जानना चाहें तो हम आपको बता दें, श्यानता गुणांक फिजिक्स में है। जी सर, इसलिए ये रंगों की प्रवृत्ति से अलग है। किशन श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ चलते हैं प्यारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इस साइड आ जाए जरा, इस बार कि ढूंढो ढूंढो रे साजना कहां को गई और वो मन चली किधर को चली। अब हम इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरफ हम आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 11 पर फोकस करें, बिंदु पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। करें फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट की गेंद और वॉलीबॉल। फुटबॉल है, बास्केटबॉल है इस प्रश्न का, और क्रिकेट की गेंद, बहुत सही है।
जनाब गौरतलब है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल इन तीनों की गेंद से अगर हम क्रिकेट की गेंद की बात करें तो क्रिकेट की गेंद प्यारे साथियों ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। यानी हम इनका अगर स्थिति देखें तो क्रिकेट की गेंद ठोस होती है, जबकि फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की गेंद आकार में क्रिकेट के गेंद से भारी होती है और उसमें एयर भरी होती है, जबकि क्रिकेट की गेंद लेदर की गेंद होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। समझिएगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल इन तीनों में जरा कमेंट करके बताएं फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके बताएं फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी लगा दें 11, गीता मैडम कह रही है 15, 11, 11, 15, 11, 15। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी ही होते हैं, 15 नहीं होते हैं। 11, 11 बहुत सही, समझिएगा। और फुटबॉल, बास्केटबॉल में देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। जब हम वॉलीबॉल लिखते हैं, सब जा रहे हैं, समझिए, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, अगर वॉलीबॉल में देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3, ऐसे 3 लिखा है, और यहां भी आप देखिए तो 3 ही लिखा है। तो 3 यहां पर, 3 इधर, इसी 3 को अगर खड़ा कर दो तो 3 और +3 इज इक्वल टू 6। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या मेरे प्यारे प्यारे साथियों, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 हो जाएगी, जबकि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगर आप बास्केटबॉल को, जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे जानते हैं, बास्केटबॉल में 6 खिलाड़ी नहीं होते हैं। आप बास्केटबॉल को अपने कॉपी पर घर पे लिखें और इसी टाप को थोड़ा सा गाढ़ा कर दें। बास्केटबॉल लिखेंगे, ऐसे टा बनेगा, इसी टा को थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे, इसी टा को थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे, इसी टा को थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे और पृष्ठ पलट कर देंगे तो आपको 5 दिख रहा होगा। गाढ़ा करके पृष्ठ पलट दीजिए, पेज में बास्केटबॉल लिखे, सिर्फ टा को गाढ़ा करें। हाँ, 5 आंसर आने लगे हैं। पृष्ठ पलट के देख ले तो आपको 5 ही दिखेगा। ये जीएस का क्वेश्चन, इसको बोलते हैं स्टैटिक जीएस। बहुत सही। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। बहुत सही, लगातार आंसर भी आ रहा है, आनंद आ रहा है। बहुत सही, शानदार मेरे प्यारे प्यारे साथियों। 12 क्वेश्चन लिखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ऑप्शन है मेरे साथियों फुटबॉल, कैरम, हॉकी और क्रिकेट। यह जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11 और कैरम बोर्ड खेलने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य है, 1 से 2। वैसे तो 4 लोग भी खेल सकते हैं, लेकिन 2 तो होने चाहिए। समझिएगा, कैरम, हाँ, क्यों कैरम इसका आंसर हो जाएगा। जो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, ये तीनों खेल आउटडोर है, आउटडोर गेम्स हैं, इनको घर के अंदर नहीं खेला जा सकता है। वो कोलिया वाला मैच की बात अलग है, समझिएगा। हाँ, कोलिया में बल्ला नहीं ठंडी जुटा, हाँ तो का मारी तो उनका मारा। तो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट ये तीनों आउटडोर गेम्स हैं, यानी इनको घर के बाहर ही खेला जा सकता है। जबकि कैरम जो है, कैरम बोर्ड, ये इनडोर गेम्स हैं, इनको घर के अंदर माँ के साथ, बहन के साथ, भाभी के साथ और भाभी ना बाबू देवरा के साथ भी खेल सकती है। शिवानी मैडम हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है शायद ना, नहीं जुड़ी हुई है। समझिएगा, कैरम यहाँ पे देखिएगा, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, ये तीनों के तीनों खेल आउटडोर है, जबकि कैरम इनडोर है, इसको घर के अंदर खेला जा सकता है। समझ गए होंगे, आशा करता हूं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 13 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करें। 13 नंबर वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करें। क्वेश्चन है जनाब, विषम छाटना है। दीवार गई तो दीवार गई हमेशा दीवार पर ही लगेगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। सफा चट मैदान दिख रहा होगा। चलिए, प्लीज कम द पॉइंट। यहाँ पे इंजीनियर लोग भी बैठे हैं, दीदी गीता मैडम बहुत सारे लोग करके आंसर दे रही है।
पावन भूमि उत्तराखंड से आपका स्टेटस क्लासेस के ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। दीवार गणित, चित्र, फोटो फ्रेम और कालीन समझिएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा दीवार गणित, चित्र, फोटो फ्रेम। दीवार गणित दीवार पे ही लगेगी और अगर कोई चित्र रहेगा तो वो चित्र भी मेरे प्यारे प्यारे साथियों दीवार पर ही लगाया जाएगा और फोटो का जो फ्रेम होता है वो भी दीवार पे ही लगेगी। जनरली फोटो फ्रेम दीवार पे ही लगेगा, लेकिन जो साथियों कालीन है वो जमीन पर बिछाई जाने वाली चीज है। ये जमीन पर बिछाई जाने वाली चीज है, जबकि ये तीनों की तीनों जमीन के ऊपर यानी दीवार पर लगाई जाने वाली चीज है। बहुत बढ़िया, चंद्रकेश बाबू लगातार आंसर दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप आनंद उठाते रहिए, इसका आप आनंद उठाते रहिए। थोड़ा सा उबाऊ हो सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखें, बहन, भतीजा, बेटी और इससे सरल क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में आपकी पूरे जिंदगी में इससे सरल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। और इसको अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो दुनिया में इससे भयंकर तो कोई नहीं होगा आपके लिए। समझिएगा, बहन, बेटी, आंट और भतीजा। बहन, बेटी और आंट, आंट का मतलब यहाँ चाची से है। तीनों का जेंडर फीमेल है, तीनों का जेंडर फीमेल है, जबकि जो भतीजा है ये मेल है, इसलिए भतीजा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पर हम टाइम नहीं जाया करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल शुरुआत किया है प्यारे मैंने, अभी तो कबड्डी शुरू हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखें, ईमानदारी के साथ देखें। यहाँ पे लिखा है बादाम और अखरोट, काजू और बादाम, अखरोट, काजू और खजूर। समझेगा, जो बादाम और अखरोट है और काजू ये तीनों मेवा है। हाँ, खाए के अगर कहते हैं ना, खावा पीवा तो काम दे और बुढ़ापे तक आराम दे। जब दहिया रहे बनी ना बाबू तो पूछे है बहुत जनी, और जब दहिया जाए टूट तो मिलके लिए है लूट। समझेगा, जब दहिया रहे बनी तो पूछिए बहुत जनी, और जब दहिया जाए टूट तो मिलके लिए है लूट। इसलिए और मैडम लोग की आदत है, इनको एकदम चाहे बोबड़ौला लौंडा हो, केवल देखने में ठीक ठाक बढ़िया गोरा चिट्टा हो, लंबा चौड़ा हो, और बाकी जहाँ पूरा गधा हो। पूरा गधा का मतलब कि अगर कहीं खड़ा करने के लिए किसी से 2-4 शब्द बात करा दो तो सामने वाला भी जान जाएगा कि इससे पगला आदमी धरती पर और नहीं हुआ। धरती पर इससे पगला आदमी ढूंढने से नहीं। लेकिन मैडम लोग हमारे वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट है, एकदम गोरे गोरे हैं, चश्मा लगाते हैं। सच में ना बहन, एक बार देख लो ना, नहीं लग जाएगा पागल कहीं का। अरे मैडम लोग को हम रोज समझाती है, लोग लिविंग करेंगे कहीं ना जाकर फंस जाएंगे। अब बात करेंगे, सर हमारे साथ धोखा हो गया। अरे धोखा होना नहीं था। इसीलिए कहते हैं झूठी नकली तत्वों से सावधान रहे, माल के क्या वो लोग नाम देख के खरीदे। और मैडम लोग हमेशा यही करते हैं कि जाके कहीं ना फंस जाएंगी। काजल मैडम करी सर ऐसा नहीं, ऐसा है ना काजल, आप होशियार हैं। हमारा पढ़ाया, हमसे पढ़ा हुआ मैडम लोग नहीं फंसती है, ये दूसरे को फंसा देती है, नहीं फंसेगी। और ज्यादातर लड़के इनका गोरा चिट्टा एकदम लंबा चाहिए, पागल कहेंगे। और चाहे वाइफ कैसे ना बोले हम, हाँ कि मतलब किसी काम के नहीं रहते हैं, केवल ऐसे खड़े हो जाएंगे ऊँट बिलोटा जैसे, ऊँट की कमर लिए ऐसे खड़े हो जाएंगे। इनको मैडम लोग को बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है, हाँ बहुत अच्छे हैं, सीना उन्ना उनका बहुत निकला है, हाँ बहुत अच्छे, सच में रोज जिम जाते हैं, डोले सोले हैं, ये सब करेंगे पागल कहीं का। रोज समझाते हैं कि मैडम डोले सोले हैं, हाँ रोज डंबल उठाते हैं, रेस मारते हैं, और आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, दस्तखत करने की भी अकल नहीं है। ऐसे लोगों से ये लोग जाके फंस जाएंगे। रोज समझाते हैं मैडम लोग को कि ऐसा आप कभी ना करिएगा। अरे अंकितवा तू कहाँ था, इतनी देर बाद आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारी पढ़ाई हुई मैडम, हमसे पढ़ी हुई मैडम कभी भी फंस ही नहीं सकती, ये मेरा दावा है, वो फंस ही नहीं सकती। उनको फंसने का कोई शौक ही नहीं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इतना टैलेंट में आ जाता है। सीक्रेट देखिए, सूरत नहीं,
क्या कह रही है बेटा? सीरत देखिए सूरत नहीं। सीरत देखिए, सीरत देखिए सूरत नहीं। बहुत सही, बहुत सही। लेकिन लोग तो सूरते पे न मर रहे हैं, आपको बहुत पता है सर। हाँ हाँ, 0-0, तुम भी इसी में हो, तुम भी इसी में हो। चलिए 0-0 कौन है? ये सब कोड है ना, बहुत खतरनाक। मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, कोड समझ लेता हूँ। सीरत कोई नहीं देखता। सही कह रहे विवेक बाबू, सीरत कोई नहीं देखता है। अरे वाह मैडम। तन्वी मैडम करे अरे वाह मैडम, अच्छा मैडम, अच्छा नहाई वहाई की बस ऐसे पढ़ रही हो। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, आगे बढ़ चलते हैं। हमारी बात को कोई बुरा नहीं लेगा, तल्लीन होकर के पढ़ते रहे विद्यार्थी। लेकिन मैडम लोगों को दुनिया में बचने की जरूरत है। क्वेश्चन हो चुका है। बादाम, बादाम गौर करना, बादाम, अखरोट और काजू ये तीनों मेवा है, मेवा है, ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है। लेकिन जो खजूर है साथियों ये फल है। और कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर अब पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो खजूर यहाँ से डिफरेंट है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, देखिए देखने वाले देखते हैं मौर्य भाई। हाँ हाँ, आप दोनों लोग जरूर डिबेट करें। देखने वाले बहुत कुछ देखे हैं, लुटाए गए हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। अगले क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, समझेगा। चील है, कौवा, कबूतर और शुतुरमुर्ग। साथियों थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। चील, कौवा और कबूतर ये तीनों प्रॉपरली तरीके से उड़ लेते हैं, बहुत ही प्रॉपरली तरीके से उड़ लेते हैं। इतना घटिया सवाल आपकी जिंदगी में राजा दोबारा नहीं लेके आएगा, समझिएगा। ये जो चील है, कौवा है, कबूतर ये तीनों प्रॉपरली तरीके से उड़ लेते हैं। जबकि शुतुरमुर्ग ये उड़ नहीं पाता है, ये उड़ नहीं पाता है प्रॉपरली तरीके से। इसलिए आपकी इस प्रश्न का जवाब शुतुरमुर्ग हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। समुद्र है, नदी है, महासागर और तरणताल। बहुत बढ़िया शानदार। सर ये सवाल कई बार पूछा, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ पाता। हाँ नहीं उड़ पाता, सही। नेहा मैडम बहुत सही। कितनी प्यारी मेरी नेहा मैडम, लगातार मेरी नई विद्यार्थी हमसे जुड़ करके खुशी महसूस कर रही है। समुद्र, नदी, साथियों समझिएगा, जो समुद्र है और नदी है और जो महासागर है। अभी हम सारे क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। अभी सिर्फ कबड्डी शुरू हुई है, बहुत घटिया किस्म का क्वेश्चन है। समुद्र, नदी और महासागर ये तीनों की तीनों चीजें क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। किसी ने अपने घर के सामने समुद्र खुदवा रखा है क्या? ना कोई महासागर और ना नदी, ये तीनों की तीनों चीजें प्राकृतिक है। जबकि तरणताल जो होता है साथियों ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित है। तरणताल जो है ये चीजें प्राकृतिक है, ये चीजें प्राकृतिक है और ये कृत्रिम है। तरणताल कृत्रिम होता है, इसमें जल अस्थायी होता है। बहुत लोग जानते होंगे शादी विवाह में एक गड्ढा खोदा जाता है, जहाँ वो बनत है, जहाँ दुल्हा दुल्हन नीचे न रहता है बाबू, वहाँ पानी खोद के उसमें कंसा वंसा रख के उसमें गढ़ा हुआ पानी न भर दिया जाता है। वो तरणताल है, वो तरणताल है। तुम लोग की भी शादी होगी, हाँ हाँ, मंडप, वही मंडप, माड़व के नीचे, माड़व के नीचे माड़व। और आपको जानकर आशा नहीं होना चाहिए। देखिए आप टेक्निक देखिए, जो माड़व होता है आप जानते हो बांस का होता है। अगर दूल्हा दुल्हन मान लो शादी हो रही है, मंडप में बैठे हैं और अचानक बिजली गिर जाए तो दोनों मरा जाएंगे, शादी बर्बादी में बदल जाएगी। काश किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन आपको जानकर आशा नहीं होती है, होना चाहिए कि उस माड़ों में, उस मंडप में साथियों बांस लगा होता है। और अगर बिजली गिरेगी उस बांस पर तो बांस के माध्यम से बिजली भूमिगत हो जाएगी। और ठीक यही चीज कार में भी है। कार की छत अगर आप जा रहे हैं, अगर आप कार की छत जा रहे हैं कार से, अगर कार पर बिजली गिरेगी तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। कार की छत, आपको साइड में बढ़ाएंगे कभी मौका मिलेगा, कार की छत से बिजली भूमिगत हो जाएगी। लेकिन मटरू के बिजली का मंडोला साग है, हाँ ये जा मटरू के बिजली का मंडोला। और साथियों इसमें यमक अलंकार है, समझेगा, धीरे से सुने हमारी बात को। जो बांस होता है ना, अगर बिजली गिर भी जाए तो बांस के माध्यम से बिजली भूमिगत हो जाएगी और दूल्हा भी बच जाएगा, दुल्हन भी बच जाएगी।
ये लॉजिक है, कोई नहीं बताएगा आपको, समझे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे, गौर फरमाइएगा साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, छूट गया क्या कोई? अगला क्वेश्चन है पुस्तक, दैनिक पत्र, पत्रिका और पढ़ना। समझ साथियों, गौर फरमाइएगा, पुस्तक, दैनिक पत्र, इन तीनों में सिमिलरिटी, इन तीनों में सिमिलरिटी है। कैसे कैसे? पुस्तक और दैनिक पत्र और पत्रिका, इन तीनों के निर्माण के लिए हमें पढ़ने की आवश्यकता होगी। यानी ये तीनों पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, पढ़ने पर डिपेंड करता है, जबकि पन्ना पूर्णतः स्वतंत्र है। अगर आपको पुस्तक की जरूरत है, उसमें पन्ना लगेगा। पन्ना अपने आप में खुद ही यूनिक है, पन्ना अपने आप में खुद ही यूनिक है, जन का ऐसा नहीं होना चाहिए। पन्ने से ही इसकी भी दुनिया सजती है, और इसकी भी सवरेगी, और इसकी भी सवरेगी। इसलिए आप इस प्रश्न का जवाब मेरे प्यारे प्यारे साथियों, पन्ना हो जाएगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्लो मोड पे हम लेकर के चल रहे हैं। एक बार जरा कमेंट करके बता दे, बहुत स्लो तो नहीं पढ़ा रहे, एक बार कमेंट करके बता दे। अगर स्लो पढ़ा रहे हो तो यस लिख दो, और यस केवल, और नहीं पढ़ा रहे हो तो नो लिख दो। बढ़िया चल रहा हो तो थम्स अप बना दे, थम्स अप दे दीजिए। नो सर, स्लो पढ़ा रहे हैं, नो सर, नो सर। चल, बहुत बढ़िया। आज बाबू हमारे साथ बने हुए, नेहा मैडम, नो सर। चल, फिर तो शानदार है, बहुत ही अच्छा है। चल, अगले क्वेश्चन पे देखें जरा। और उधर क्वेश्चन और किसी इधर देख लेना क्या? नहीं, और क्वेश्चन उधर और इधर। अच्छा, इधर क्वेश्चन है इधर साइड, इधर क्वेश्चन है, उस साइड 26 क्वेश्चन है, आप 19 क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक सेकंड, ये बात बता। यस सर, ये इधर से ये चल, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। यहाँ पे डियर लोग कितने सर आप काढ़ा पी लो ठीक हो जाओगे, हाँ तुम आओ बनाए जाओगे। चलिए, इसमें देखिएगा, लाल, सफेद, पीला और नीला, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लोग जनरली पढ़ते नहीं। और रीजनिंग में साथियों, एक क्वेश्चन आपका आधा क्वेश्चन, आधा नंबर से 5000 से 10,000 रैंक कर सकती है। यह जानकर आशा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा उबाऊ है लेकिन जानदार टॉपिक है। और इसके बाद हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, और नंबर सिस्टम के बाद मिसिंग नंबर पढ़ाएंगे, समझिएगा। प्लीज कम टू द पॉइंट। देखें, लाल, सफेद, पीला और नीला। साथियों, जो लाल, नीला और पीला है, ये प्राथमिक रंग है, ये प्राथमिक रंग है। लाल, नीला, पीला, ये प्राथमिक रंग है, जबकि सफेद प्राथमिक रंग नहीं है। इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब सफेद हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। चलिए, कुछ लोग सेशन में आते जा रहे हैं, घर की खेती समझ रखे हैं। पागल, अगर जिंदगी में तुम पढ़ने के लिए 1 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो, और तुमको ये लग रहा है कि पढ़ाई से ज्यादा कीमती वो चीजें हैं, तो हम ईमानदारी के साथ करें, जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। मस्ट बी ऑन द स्टडी, फोकस ऑन द स्टडी। अगर आप पढ़ाई को दूसरी प्राथमिकता दे रहे हैं, तो आप मान करके चले कि आपकी जिंदगी में भयंकर अकाल पड़ने वाला है, भयंकर अकाल पड़ने वाला है। अगर पढ़ाई में हीरोगिरी दिखा रहे हो, पढ़ाई में साथियों, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तल्लीन होकर के पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मान करके चले, पढ़ें, आए जाए नहीं, आए जाए, आप ये फील करें कि हम घर में ही रह करके क्लास में पढ़ रहे हैं। और अगर आप पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। फिर यही कहोगे कि ना खुदा के रहे, ना विसाले सनम, और ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, और जिंदगी भर अपने आप को कोसोगे कि काश राजा सर की बात हम भी सुन लिए होते, काश राजा सर की बात हम भी सुन लिए होते। ये आवाज तुम्हारे कानों से टकराएगी, बंद कमरे में आवाज पूरे लाइफ में गूंजेगी। इसलिए आप तल्लीन होकर के पढ़ें, और ये कुछ ना करें, आप कहीं से भी पढ़ेंगे, चीजें ऐसी ही बताई जाएगी। आप तल्लीन होकर के पढ़ें कि मास्टर सही पढ़ा रहा है, और अपनी आस्था हम पर रखें।
ताकि गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। और हमारा दिया गया वचन मां भगवती की कृपा से खाली नहीं जा सकता है। या मान करके चले और आए जाए नहीं, वरना जीवन में कुछ नहीं होगा। आप इस बात को स्वीकार करें। समझे? आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सफेद, ये लाल और नीला, लाल, नीला और पीला, ये जो ऐसे रंग हैं प्राथमिक रंग है, जबकि सफेद इन तीनों से अलग है। इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब सफेद हो जाएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है, टॉपिक भी कुछ ऐसे ही है। पुस्तक, लेखक, उपचार, चिकित्सक, पढ़ना। समझेगा? इसका आंसर फटाफट लगाएं। जो पुस्तक है, पुस्तक को लेखक ही लिखता है। यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पुस्तक को लेखक ही लिखता है। पुस्तक को लेखक ही लिखता है और उपचार जो है प्यारे, वो चिकित्सक ही करता है। पुस्तक को लेखक ही लिखता है, उपचार चिकित्सक करता है और पढ़ाना शिक्षक का काम है। ये तीनों चीजें बहुत सही लग रही है। पुस्तक को लेखक लिखता है, यानी जो पहली वाली प्रक्रिया है, दूसरे साइड दिया गया है कि कौन करता है, यानी काम कौन करता है, करता कौन है, तो पुस्तक को लेखक लिखता है, उपचार चिकित्सक करता है और पढ़ाने का कार्य शिक्षक करता है। ये देखिए इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। पहले करने वाले का नाम आ गया, प्रक्रिया बदल गई है, अब बाद में प्रक्रिया आ गई है। जबकि अगर इसी फॉर्मेट में होता तो पहले न्याय होता और उसके बाद न्यायाधीश होता। न्यायाधीश इधर होता और न्याय इधर होता, तो इन चारों में सिमिलरिटी हो जाती। यहाँ पर ये तीनों प्रक्रिया है, ये तीनों प्रक्रिया है और अगर इनको ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों करता है। पहले प्रक्रिया फिर करता, पहले काम कौन सा है फिर करने वाला कौन है। यहाँ पर करने वाला पहले है और काम अलग है। इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब न्यायाधीश और न्याय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे। टाइम क्या हो गया? टाइम से बहुत 15 मिनट 11:50 10 मिनट। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी, सूर्य और इतनी के सेशन में जुड़े आनंद आएगा। पृथ्वी, सूर्य, बुध और बृहस्पति। साथियों, यह जानकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी, बुध और बृहस्पति ये तीनों की तीनों ग्रह हैं, जबकि सूर्य एक तारा है। जबकि सूर्य, और यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सूर्य आज का नहीं है, लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है। ये सूर्य आज का नहीं है, ये सूर्य लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है। समझेगा? सूर्य एक तारा है, जबकि पृथ्वी और बुध और बृहस्पति ये ग्रह है। जरा बता दें कि पीला ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बता दें। पीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह डी बता रही बृहस्पति को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? बहुत सही किरण मैडम, बहुत सही, शानदार, बहुत सही। नहीं मालूम? सुनिए, हम है नीला, पति है पीला। हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहिन चमकीली है। हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहिन चमकीली है। मंगल भाई लाल, अरुण वरुण हरियाली है। हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहिन चमकीली है। मंगल भाई लाल और अरुण वरुण हरियाली है। हम है नीला, हम किस पर रहते हैं? पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हम है नीला, अब पति है पीला, पति बृहस्पति, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं, सुबह का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की भगनी कहते हैं शुक्र को। हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है। मंगल भाई लाल, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया। मंगल भाई लाल, शनि भाई काला,
शनि को काला ग्रह कहते हैं, जानकर शनि होना चाहिए। और अरुण वरुण हरियाली है, अरुण वरुण को हरा ग्रह कहते हैं और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। हम है नीला पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है, मंगल भाई लाल, शनि भाई काला, अरुण वरुण हरियाली है। 3 बार अपने आप बोलेंगे कि हम है नीला पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है, मंगल भाई लाल, शनि भाई काला, अरुण वरुण हरियाली है, अरुण वरुण हरियाली है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। 22 नाक में हमारी पूरा साथ दे रही है, अच्छा हुआ कि कटी नहीं 2-3 दिन में। थोड़ा नीचे लाइए। चल जरा इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है सचल दूरभाषा यंत्र। सचल सा का मतलब होता है सही सही, चल का मतलब होता है चलने वाला, यानी वह दूरभाषा यंत्र जिसमें सचल हो यानी चलने वाली भी चीजें हो, यानी चित्र सही टीवी, समझिएगा टीवी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डिजिटल बोर्ड भी हो सकता है। सचल दूरभाषा यंत्र लैपटॉप, समझिएगा, सचल दूरभाषा यंत्र लैपटॉप टेलीविजन। साथियों तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इनमें तीनों में सिमिलरिटी है कि सचल दूरभाषा यंत्र लैपटॉप टेलीविजन। अभी हम आपको बहुत ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो पहली नजर हमारी कहां जानी चाहिए। ये तो अभी घटिया किस्म का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हम टाइम जाया नहीं कर रहे हैं। सचल दूरभाषा यंत्र लैपटॉप और टेलीविजन, ये तीनों के तीनों मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे प्यारे साथी, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। जबकि कैथोड एक किरणें है, समझ पा रही, वेब है, वेब बोलना ठीक नहीं होगा, तरंगे हो जाएंगी। बात वही होता है, कैथोड जो होती है एक तरीके की किरण है। कभी साइंस पढ़ाने का मौका मिला तो इस पर फुल्ली डिटेलाइज करेंगे। कैथोड एक प्रकार की किरण है, आपके इस प्रश्न का जवाब कैथोड किरण हो जाएगा। चलिए निरंतर बने रहे, कक्षा का आनंद लेते रहे प्यारे, समझे। अगला क्वेश्चन क्या है, गौरतलब है साथियों, अगला क्वेश्चन है आप ऊबे नहीं, दस्ताना, टाई, रुमाल और मोजे। दस्ताने, टाई, रुमाल और मोजे, समझेगा। दस्ताना समझेगा, पहला क्या है, पहला क्या है, पहला एक चीज है, वस्तु है, और दूसरा उसका उपयोग या स्थान की बात की जा रही है। यानी दस्ताना का उपयोग हाथ के लिए किया जाता है और टाई का प्रयोग गर्दन में किया जाता है, समझ पा रहे। और साथियों रुमाल का प्रयोग हाथ में किया जाता है, ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि रुमाल जनरली हम पॉकेट में रखते हैं, कभी कभी निकालते हैं, लेकिन मोजे का प्रयोग हमेशा पैर में किया जाता है। मोजा कोई पॉकेट में रखे घूमता है क्या? मैडम लोग कभी कभी अपने घर वाले ना जैसे खाना वाना बनाती है ना, गर्मी और में आगे का पैर वैर सेकने का मन हुआ गैसीय में ना, तो मोजवा उतार लेंगे और जैकेटिया में डाल लेंगे, उसके बाद सेक के फिर पहन लेंगे ना, बहुत ना होशियार होती है ना। तो दस्ताने का प्रयोग हमेशा हाथ में किया जाएगा और टाई का प्रयोग गर्दन में, यानी जो पहली चीज है दूसरा उसका स्थान है, दूसरा उसका स्थान है, दूसरा उसका स्थान है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी, और मोजे और पैर इनमें भी सिमिलरिटी, यानी इन तीनों में सिमिलरिटी, इन तीनों में सिमिलरिटी। आपके प्रश्न का जवाब रुमाल हाथ हो जाएगा। जनरली हम रुमाल को हाथ में बांध लाते, ये फिक्स स्थान है। दस्ताना अगर रखना है, दस्ताना कोई सिर पे रख के घूमता है क्या? हाथ में शोभा देगा। और रुमाल कोई जरूरी नहीं हाथ में शोभा दे, पॉकेट में भी रखो तो और शोभा देती है। चल बहुत सही, शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे। ये आ गया, हमसे बड़ा कुत्ता शायद कोई होगा, बहुत प्यारा कुत्ता है, हम लेब्राडॉग है। आप लोग ऐसे मैडम लोग ना ऐसे ना कहते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है, बहुत कुत्ता है, हम कुत्ता ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बात बोलने की मेहनत नहीं, ऐसा वो बनाए कि जैसे लगता है पकौड़ी खा के आई है, क्या बोलने का कोई मेहनत नहीं है। स्क्रीन नीचे रखिए, कहाँ, कमर तक। चलिए, कहीं पढ़ाते बहुत अच्छा है लेकिन ये कुत्ता है, लेकिन ये बहुत कुत्ता है, तो बगलिया वाली मैडम ना कहेंगे ऐसा ना कहो यार, सब बहुत अच्छे आदमी है, कुत्ता नहीं है।
अगर हम कुत्ता हो तो यस टाइप करके भेज दें। अगर हम कुत्ता आपको लग रहा हो तो यस टाइप कर दे, यस टाइप कर दे। कौन बोलता है ऐसा? अरे बोलते हैं ना केरल में बहुत लोग। अगर हम कुत्ता है तो यस टाइप कर दे, नहीं तो नो टाइप कर दे, कमेंट की झड़ी लगा दे। अगर है तो यस, नहीं है तो नो, नहीं है तो नो, है तो यस, है तो यस, है तो यस, नहीं है तो नो, नहीं है तो नो, नहीं है तो नो। बहुत सही चंकेश बाबू, बहुत सही, नो, बहुत सही। आई लव यू सर जी। स्क्रीन थोड़ा नीचे रखिए। अच्छा तन्वी मैडम, ठाकुर साहिबा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सतीश भारती नो चल। हाँ हम कुत्ता नहीं, हम बहुत बोला एकदम शुद्ध, एकदम गाय। हम लातो नहीं मारते, एकदम बहुत शुद्ध, कितना शुद्ध। आज हम जैकेट पहने नहीं, हम बहुत शुद्ध, खूब शुद्ध, शुद्ध, एकदम शुद्ध, जैसे गाय। हम बहुत शुद्ध है ना बाबू, हम कुत्ता है। चलिए धीरे से समझ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यही बताइए। 24 कुत्ता पिल्ला। हमको कोई अपना पिल्ला बना ले, हम चाहे बहुत सोच रहे हैं। तो पिल्ला की बहुत सेवा होती है, ऐसे डॉकी, डंकी, रॉकी, बीरू। और ज्यादा मजा तब आती है जब उन्ना में चले जाओ तो कहेंगे पिल्ला को शेरू, हम शेरू, हम तुम लोगों के शेरू है। पिल्ला हमको अगर कोई बुला, हम बहुत बहुत खुश रहे। भगवान करे हम आप लोग के पिल्ला बन जाए। चलिए यहाँ पे देखिएगा प्लीज, कम टू द पॉइंट। इसमें पिल्ली नहीं है क्या? कुत्ता, कुत्ता का जो बच्चा होता है प्यारे विद्यार्थी, कुत्ता का बच्चा पिल्ला ही होता है। कुत्ता का बच्चा पिल्ला होता है। इसे मैडम लोग के लिए पप्पी, मेरा पप्पी है, मेरा डॉगी। हाँ ऐसा खिलाएंगे जैसे लगेगा जिंदगी में इन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ एक बात बताए ना, एक कुतिया को हम भी बहुत प्यार करते हैं। झूठ नहीं बोल, ईमानदारी बता रहा। मैंने आपको पूरा मत करें, पूरी बात सुनिएगा। एक कुतिया को हम भी प्यार करते थे, यहाँ तक कि हम उसी के साथ सोते थे, कुतिया के साथ। एक दिन हमारी मम्मी देख ली, मम्मी हमारी कहे तुम यही करते हो, यही पढ़ते लिखते हो, कहाँ सोए हो, किसके साथ, यही तुमको शिक्षा दी गई है। तो हमने कहा मम्मी हमने क्या बुरा किया है? कह रही क्या है, कुतिया नहीं है? अरे बाथरूम कर मारेगी तो बिस्तर पे। और ये कुतिया तुम लोग गलत समझ रहे हो। कुतिया मतलब फीमेल थी, पिलवा नहीं, पिलई थी। उसको हमने बढ़िया लिटा देते थे, उसको रोज धुलते थे। मम्मी कह रही यही तुम पढ़ते हो, छींकेगी ना तो मिर्गी आएगी तुमको, इसी को लिटाओ तुम, यही तुमको पढ़ाया गया है। गुरु जी बताए थे कि कुकुर के साथ सोया जाता है। तब ने हमसे कान पकड़ लिया, हम आज के बाद किसी कुतिया को लेकर के नहीं सोएंगे। तब से हमने ना कोई पिल्ली रखा ना कोई पिल्ला, क्योंकि वो सही है। कहते हैं अगर कहते हैं कुतिया है उसको कुटकी पड़ जाती है, तो बलवम कुटकी आ जाएगी। हम उसको रोज लेकिन धुलते, बहुत बढ़िया अपनी कुतिया थी ना, बहुत सुंदर रखते थे। कुत्ते से हमें घिन आती है, तो तुम कुतिया रख लो। चलिए हाँ कुतिया रखे थे, कुतिया बहुत सुंदर कुतिया, बहुत बढ़िया थी, एकदम उज्जवल उज्जवल रंग की थी, उज्जवल उज्जवल। बहुत बढ़िया बात बोलती थी, एकदम चमक जाती थी। वो भी कहती थी राजन। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, प्लीज कम द पॉइंट। कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है और घोड़ा का बच्चा घोड़ी नहीं होता है। तो दोनों मनसेदु मेहरारू होते हैं। ये घोड़ा ना घोड़ी बाबू, घोड़ा घोड़ी ये दोनों मनसेदु मेहरारू होते हैं। जबकि भेड़ का बच्चा मेमना ही कहा जाता है और गाय का बच्चा बछड़ा होता है। गाय का बच्चा बछड़ा, कुत्ता का बच्चा पिल्ला और भेड़ का बच्चा मेमना। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तीनों चीजों में आप देखिए तो गौरतलब है सिमिलरिटी। इन तीनों में सिमिलरिटी है। किसमें किसमें? कुत्ता का बच्चा पिल्ला, भेड़ का बच्चा मेमना। जबकि यहाँ जेंडर की बात हो रही है, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मनसेदु मेहरारू, इसलिए ये सही है। ये तीनों से भिन्न है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ चीजें आप समझ पा रहे हो। स्वास्थ्य प्रॉब्लम है थोड़ा साथियों, इसलिए आवाज में कम दम होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे नजर बनाए, अगले क्वेश्चन पर नजर बनाए। चतुर्भुज 4, बहुत अच्छी बात, जनरली बहुत अच्छी बात है। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। और अष्टभुज में मेरे प्यारे विद्यार्थी 8 भुजाएं होती हैं। तो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है इन तीनों में, इन तीनों में सिमिलरिटी है। ये लिख दीजिए ना, पता है। अच्छा है, पता है क्या? बता कब बता? हाँ यस। और जो तीसरा ऑप्शन है समझ गए। चतुर्भुज में 4
भुजाएं होती है? सी ऑप्शन साथियों क्या है, बोले? 10 भुज 10। क्या है? 10 भुज। 10 भुज। अगला है 10 भुज, उसके सामने 10। और 10 भुज के सामने प्यारे विद्यार्थियों 10 लिखा हुआ है। सप्तभुज। और फिर लिखा हुआ है डी ऑप्शन हमारे पास सप्तभुज। उसके सामने 6। सप्तभुज और सप्तभुज के सामने 6 लिखा हुआ है। ये सही है, यही सही हो जाना चाहिए, यही सही हो जाना चाहिए। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, सही है, और 10 भुज में 10 भुजाएं होती हैं। साथियों तीनों ऑप्शन सिमिलरिटी है। आपके जीवन में इससे घटिया सवाल कोई नहीं हो सकता। इसका आंसर तो हमारा भतीजा भी दे देगा। सप्तभुज में 7 भुजाएं होती है, ना कि 6, इसलिए ये तीनों से अलग है, ये सही हो जाएगा। बहुत घटिया सवाल, किसने डाला था इसको? चलिए आगे, टाइम वेस्ट। 26। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्वेश्चन नंबर 26 पर फोकस करें साथियों। बहुत सही, गीता मैडम बहुत तल्लीन होकर के पढ़ रहे, एक हाउसवाइफ भी है ये। चलिए, बादाम, काजू, अखरोट, गीता मैडम आपकी शादी तो हो गई। हमको नहीं, हम पर नहीं दया आती आपको क्या? जब आपको पढ़ाते थे तो आपकी शादी नहीं हुई थी। अब देखिए हम पर कितना दुख है। आपको बढ़िया घर द्वार मिल गया, सब कुछ मिल गया गीता मैडम, यहाँ रोडवे पे घूम रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा, कोई पूछता ही नहीं। अगर हम कभी कभी कहते हैं कि पापा हमारे बहुत तकलीफ पर, अपने हित के लिए सबको मार डाले, अपने पापा को मार डाले, मम्मी को मार डाले, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसा कहना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, खजूरी हो रही थी। हमने एक दिन कहा, बहुत रोया, पापा मर गए। सब लोगों ने कहा रो नहीं बेटा, समझ लो हम तुम्हारे पापा ही हैं। हमने धैर्य रखा है, हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने कहा हाँ मम्मी मर गई, कह रहे चलो रो ना बेटा, हम लोग तो हाँ मम्मी हैं, अम्मा समझ लो आप। ऐसे हमने कहा हमारा भाई मर गया, कह रहे मर जाने दो, हम आपके भाई ही हैं। हमने कहा अच्छा। बहन को भी बताया अपने, एक दिन हमने कहा अब हम काम की बात करेंगे। हमने कहा रो भैया, तो बहुत दुख है, अब बहुत रोया, बहुत रोए। यहाँ तक कि हम बंगाली को फोन किए, जब हम बंगाली को फोन किए तो पापा बाबा मैं यारू मर गई। कसम भगवान के बता रहे, किसी ने नहीं कहा कि रो ना समझो हम तुम्हारे में हुए हैं। कसम भगवान को किसी ने नहीं कहा कि ना रो समझो हम तुम्हारे में हुए हैं, किसी ने कहा ही नहीं। आप समझिए, पिता बनने वाले रोड पे घूम रहे हैं, माता बनने वाली गली में घूम रही है, बहन बनने वाली भी बहुत लोग हैं, भाई बनने वाले सामने खड़े हैं, बैठे हैं, लेकिन मेहरारू बनने के लिए कोई आगे नहीं आया। अगर किसी का इतना बड़ा दिल है तो कमेंट बॉक्स में यस करके दिखाए। अगर दिल बड़ा है तो कमेंट बॉक्स में यस कर दे। अगर दिल बड़ा है तो कमेंट बॉक्स में यस कर दे। अगर दिल बड़ा है कोई हमारी मदद के लिए आगे आना चाहता है तो यस कर दे। अगर कोई भी हमारी मदद के लिए आगे आना चाहता है तो यस लिखे, सिर्फ ऐसे यस लिख दे बस, यस। कोई अगर हमारी, देख लो इसमें भी कोई मदद करने वाला नहीं दिख रहा, सब हाथ जोड़ रहे हैं, नो सर, यस कर दे, यस। आपको OLX पर फोटो अपलोड कर दिया है, आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, हमसे पहले तुम्हें दिख जाओगे। कोई मदद नहीं कर रहा कोई, देखिए यहाँ भी 23 लोग जुड़े हैं, कोई यस यस, अच्छा अच्छा यस यस, बहुत हाँ, तुम तो जरूर करोगे। धोखा दिया है इसे ही आपने हमको, हमारा उतना ही जितना होता है, हमारा उतना ही है जितना होता है। तुषार पटेल दे, कोई यस नहीं कर रहा है, कोई नहीं करेगा। हम जान गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी की मदद कोई नहीं करेगा। चलिए आगे रहते हैं, ना करो भैया, वैसे रहेंगे जिंदगी भर। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। ये क्वेश्चन ऊपर आता है, छक्के ये ना, बादाम, गौर फरमाइएगा साथियों, बादाम, काजू और अखरोट, ये तीनों बहुत सिंपल सा सवाल है। तीनों ड्राई फ्रूट है, तीनों मेवा है, जबकि आलू एक प्रकार। अब बताएं, कमेंट कर दें आलू जड़ है कितना,
आलू जड़ है कितना, कमेंट बॉक्स में झड़ी लगा दी। आलू जड़ है कितना, पाटिल सर बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। तना 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 तना, बहुत सही बहुत सही। आलू जड़ नहीं है, आलू जड़ नहीं है, बहुत सही। सिंपल सा ट्रिक, ये जीएस का क्वेश्चन है। इसका एक बात याद रखें कि जिसे बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता, वो सब का सब तना है, वो सब का सब तना है। आलू को बिना धुले नहीं खाया जा सकता, तना है, तना है, तना है। जिसे बिना धुले, गौरतलब है, जिसे बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता, वो ये जिंदगी भर काम देगी। ढूंढ लेना पूरे आलमबाग लखनऊ में जामोगे। अभी पहले इस्तेमाल करो, फिर बात करो। दूसरी भी टेक्निक जानता हूँ, अभी क्लोज करके रखा हूँ। यहाँ आने बाबू बजुआ में दबा के हम रखते हैं, समझिएगा। जिन्हें बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता, वो सब तना है। जैसे मूली, मूली जड़ है, जड़। मूली जो गाँव में लोग होता है ना, वो पानी लेके थोड़ी ना खेते जाता है बाबू, वो उचारेगा मूलिया और ऐसे रगड़ देगा पैंटवा में, नहीं घसिया में रगड़ के खा जाएगा एकदम गपर गपर। तो मूली जड़ है, गाजर जड़ है, चुकंदर जड़ है, सलजम जड़ है, ये जड़ है, जड़ है। जिन्हें बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता, वो सब के सब तना है, तना है, तना है, तना है। चलिए टाइम हो गया, अभी नहीं। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत सही बहुत सही, कक्षा का आनंद उठाते रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। ये है अगला क्वेश्चन। समय सेकंड, गति किलोमीटर प्रति घंटा, विद्युत प्रवाह एम्पियर, तापमान केल्विन। चलिए तापमान कोई बता दे इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है सर? समय देगा, इसको हम सारा एकदम प्लेस से बता देंगे। समय का मात्रक सेकंड होता है, जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और गति का भी मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यह एक तरफ राशियां दी गई है और दूसरे तरफ उनकी मात्रक। विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर होता है। देखिएगा थोड़ी सी ट्रिक पेश कर रहा हूं, अब रोना सर जी। विद्युत प्रवाह, अगर किसी के शरीर में करंट लगा हो, धारा दौड़ेगी, ऐसे छुआ दो तो कहेगा एम्मी 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 करेगा, मम्मी को बुलाएगा एम्मी एम्मी, तो एम्मी यानी एम्मी एम्मी एम्मी। और ज्यादा देर तक छुआओगे तो पूरा पियर हो जाएगा, तो हो जाएगा एम्पियर एम्पियर, बोलेंगे एम्मी एम्मी एम्पियर। तो विद्युत प्रवाह का मात्रक भी एम्पियर, गति का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा और समय का मात्रक सेकंड। जबकि तापमान का मात्रक केल्विन नहीं होता है। कोई बताना चाहेगा तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान का मात्रक क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बता दे, अगर है तो बता दे। सेंटीग्रेड, बहुत सही, सेंटीग्रेड। उष्मा नहीं, हाँ उष्मा। गति का मात्रक उष्मा सेल्सियस, सही है, सेल्सियस, यही सही है, सही, बहुत सही, शानदार। ये गलत है, ये डिफरेंट है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। टाइम बता दीजिए एक बार जरा। इनको तो आप लोग जानते होंगे, जिला पंचायती लड़ना है इस बार। चलिए इधर देखिए ना बाबू, चमड़ा, फुफ्फुस और हृदय। जब भी शरीर का अगर कोई भी अंग दिख जाए, बहुत के बताने के लिए रोक रखा हूं, बता नहीं रहा हूं, बात बताऊंगा। शरीर के पार्ट क्लासिफिकेशन में कभी दिख जाए तो हमारी नजर तीन चीज पे जानी चाहिए। या तो ऊपर के पार्ट की बात हो रही होगी, या तो नीचे की, या तो फिर ज्ञान इंद्रियों को चेक करेंगे कि इनमें से कोई ज्ञान इंद्रियां तो नहीं है, तीन और एक डिफरेंट नहीं है, या फिर शरीर के आंतरिक भाग और शरीर के बाह्य भाग की बात करेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ये मेरा एक दावा है, समझेगा। चमड़ा, फुफ्फुस, गौर करना, जो फुफ्फुस है साथियों, ये शरीर के अंदर का भाग है, वृक्क भी शरीर के अंदर का भाग है, हृदय भी शरीर के अंदर का भाग है। ये चमड़ा यहाँ मैडम लोग के लिए स्किन है, स्किन जहां चमड़ा का तात्पर्य स्किन से है,
इसलिए चमड़ा शरीर के बाहर का भाग है, ये आंसर हो जाएगा। इन तीनों में सिमिलरिटी है और इसमें सिमिलरिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। स्याही दवा, समझिएगा, एक तरफ लिक्विड चीज दी गई है और दूसरे तरफ उसका स्थान दिया गया है, यानी वो कहां रखा जाएगा। स्याही साथियों दवात में ही रखी जाती है, स्याही दवात में ही रखी जाती है। और बोतल मदिरा में, ये वही मदिरा है कि पीले पीले अब राजा, ये वही है जो तुम लोग सुनते हो कि पीले पीले हाँ मेरी जानी। मैडम लोग तो आजकल चाचा लोग ये ज्यादा सुनने लगे हैं कि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना किसी ने रोका। ये सब से सिलेक्शन नहीं होगा, ये हनी से करोगे पूरी जिंदगी हनी बन जाएगी। तो स्याही का प्रयोग हमेशा स्याही दवात में ही रखते हैं और बोतल हमेशा मदिरा। समझिएगा, सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है, समझिएगा। स्याही के रखने का स्थान दवात ही, दवात जानते हैं पहले बोर के लिखा जाता है, बाल्यकाल में हमारे तो नहीं, और उसके पहले की जनरेशन यही करती थी। समझिए, चाय को कप में ही रखा जाता है और पानी को सुराही में ही रखा जाता है। ये वही सुराही है जिसका हम प्रयोग साथियों गर्मी में करते हैं, ये वही सुराही है जिसका प्रयोग हम गर्मी में करते हैं। ये वही सुराही है, इसमें ऐसे ऐसे पानी रहता है, इसमें ऐसे ऐसे पानी रहता है। ये वही सुराही है जिसका प्रयोग हम गर्मियों में करते हैं, ये वही सुराही है। तो पानी को सुराही में ही रखा जाता है, चाय को कप में, बोतल और सर इधर सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। अगर मदिरा इस पार होता और बोतल इस पार होता तो बात बन जाती, यानी पहले इधर रखने का स्थान पहले है और जो चीज रखी जाएगी वो साइड है। सुराही कैसी लग रही है जरा कमेंट करके बता दे, सुराही कैसी लग रही है। टाइम बताओ एकदम एग्जैक्ट। हो गया टाइम 12:10। 12:15। अच्छा चलिए, नाइस सर, 12 से 12। चलिए मस्त है। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन है 20 वाला। चल एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी क्लास में जुड़ेंगे, आज सेशन बहुत अच्छा लगेगा, वास्तव रस में बहुत रसों पे आज चर्चा करेंगे हम। चलिए, नींबू गाजर चुकंदर संगम, ये आ गया फिर से एक क्वेश्चन, घटिया किस्म का सवाल और देखते ही आंसर लग जाना चाहिए। चुकंदर जी सर अंदर, चुकंदर यहाँ तो चुकंदर हमारे साथ में भी है, डियर चुकंदर, विवेक बाबू चुकंदर, जहाँ कहते हैं चुकंदर तो कहते हैं जी सर अंदर। समझिए, यहाँ पे है चुकंदर और सलजम और गाजर, ये गाजर सलजम और चुकंदर। कमेंट करके बता दिए जड़ है कितना, जड़ है कितना, गाजर सलजम चुकंदर, जड़ है कितना, जड़ है कितना, खाएंगे जड़ जड़ ये कह रहा है तना है, रगड़ो खाओ। जिसको बिना धुले बिना छीले नहीं खा सकते वो सब तना है, इसको तो बिना धुले खा सकते हो गाजर को। अरे एक आसान प्रक्रिया में समझे, घर में अगर गाजर है रगड़ रगड़ के बहुत लोग खा लेते हैं। चुकंदर सलजम ये सब जड़ है, जड़ है, जड़ है, जड़ है, जड़ है, तना नहीं। और हमेशा बहुत लॉजिक तो बहुत याद है, उदाहरण जड़ का विकास हमेशा नीचे की ओर होता है, मूली जितने नीचे धसाएगी उतने बढ़िया मूली होगी। समझ पा रहे हैं, जितने नीचे धसाएगी उतनी बढ़िया मूली होगी। चलिए आगे, खत्म करिए। बस ये आपसे चलिए आज मेरे प्यारे प्यारे साथियों गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा जनाब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स पे हम चर्चा कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स पे हम चर्चा कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स पर हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि आप जान रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक की हम जितनी भी तारीफ करें सब कम है। तो साथियों रीजनिंग के लिए मैं पंडित अमरदीप राजा आप लोगों से लेता हूं विदा। इसके जस्ट बाद 5 मिनट बाद आप लोग लाइव हो जाइएगा, हम हिंदी में ढेर सारे रसों पे चर्चा करेंगे। थैंक यू। हिंदी में राजा सर हिंदी। और सुनिएगा एक इंफॉर्मेशन है, आज आपको रीजनिंग हिंदी की क्लास रीजनिंग बाई राजा सर पे मत जाइएगा, हिंदी की क्लास हिंदी बाई राजा सर पे होने वाली है। हिंदी बाई राजा सर आज तेजस क्लासेस के ऐप पे जाएंगे, नीचे देखिए